नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुराने और शायद सबसे गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी अकेले में खुद से जरूर पूछा होगा। तो चलिए इस जिज्ञासा से भरे सफर पर साथ चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि रात में आप बस आसमान को देख रहे हो, वो अनगिनत तारे, वो गहरी खामोशी, और उसी खामोशी में मन में एक सवाल उठता है ना कि क्या कोई है वहां ऊपर जो हमें देख रहा है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो समझेंगे कि ये सवाल इतना पुराना और जरूरी क्यों है। फिर हम ईश्वर के होने के पक्ष में तर्क देखेंगे और फिर उसके विपक्ष में भी सबूतों की क्या समस्या है, इस पर भी बात करेंगे और आखिर में एक खुले नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सबसे पुराना सवाल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सवाल हम इंसानों के लिए इतना इतना बुनियादी क्यों है। देखिए, ये सवाल ना बहुत पर्सनल है। हमारी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता है, हम फौरन कहते हैं भगवान का शुक्र है। पर जब कोई मुसीबत आती है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, अगर भगवान है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो अब एक जासूस की तरह सोचते हैं। हम उन तर्कों से शुरू करेंगे जो ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाते हैं। देखते हैं फिलॉसफी और साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। ये सबसे क्लासिक तर्कों में से एक है। इसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट या पहले कारण का तर्क। सोचिए, दुनिया में हर चीज किसी न किसी वजह से होती है ना? हर चीज एक चेन की तरह जुड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि इस चेन की पहली कड़ी क्या थी? इसकी शुरुआत किसने की? तो एक महान दार्शनिक थे, थॉमस एक्विनस। उन्होंने कहा कि ये जो वजहों की चेन है, ये हमेशा हमेशा के लिए पीछे नहीं जा सकती। कहीं तो इसे शुरू होना ही पड़ेगा। मतलब एक पहला कारण होना ही चाहिए, एक ऐसी वजह जिसने सबको शुरू किया, पर उसे किसी ने शुरू नहीं किया। और एक्विनस के हिसाब से यही पहला कारण ईश्वर है। चलिए अब फिलॉसफी से निकलकर थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं। एक और बहुत मजबूत तर्क है जिसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स के जो नियम हैं वो इतने सटीक, इतने परफेक्ट हैं कि यहाँ जीवन पनप सका। आपको अंदाजा है ये कितना सटीक है? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जरा सा भी ज्यादा होता तो पूरा यूनिवर्स बनते ही सिकुड़कर खत्म हो जाता, और अगर जरा सा भी कम होता तो तारे और ग्रह कभी बन ही नहीं पाते। इसका चांस ऐसा हो जाना, ये स्क्रीन पर जो नंबर है उतना मुश्किल है। तो क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या ये किसी इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ इशारा करता है? ठीक है, तो ये तो हुई एक तरफ की बात। पर अगर ये तर्क इतने ही मजबूत हैं, तो इतने सारे समझदार लोग इस पर यकीन क्यों नहीं करते? वजह यह है कि इसके खिलाफ भी कुछ बहुत ही पावरफुल तर्क मौजूद हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और बहुत दयालु है। लेकिन दूसरी तरफ हम दुनिया की सच्चाई देखते हैं, जहां दुख और पीड़ा भरी पड़ी है। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जिनका जवाब देना सबसे मुश्किल है। अगर ईश्वर इतना अच्छा और ताकतवर है, तो फिर मासूम बच्चों को कैंसर क्यों होता है? भूकंप और बाढ़ में हजारों बेगुनाह लोग क्यों मारे जाते हैं? हाँ, कुछ लोग फ्री विल की बात करते हैं कि इंसान खुद बुराई चुनता है, पर एक भूकंप का, एक बीमारी का फ्री विल से क्या लेना देना? एक और बड़ी पहेली है, इसे कहते हैं डिवाइन हिडननेस, मतलब ईश्वर का छिपा होना। अगर कोई प्यार करने वाला ईश्वर चाहता है कि हम उसमें यकीन करें, तो वो खुद को इतना छिपा कर क्यों रखता है? मतलब वो सामने क्यों नहीं आता? दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, सब कहते हैं हम ही सही हैं। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? और ये आंकड़े देखिए, ये भी सोचने पर मजबूर करते हैं। ज्यादातर लोगों का धर्म वही होता है जहां वो पैदा होते हैं। मिडिल ईस्ट में पैदा होने वाला इंसान ज्यादातर मुस्लिम होता है, अमेरिका में क्रिश्चियन और भारत में हिंदू। तो क्या ये ईश्वर की कोई योजना है, या बस इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ पैदा हुए? तो अब आते हैं सबूतों की बात पर, है ना? किसी भी चीज को मानने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। तो देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए हमारे पास किस तरह के सबूत हैं। इतिहास में एक पैटर्न दिखता है। पहले जब आसमान में बिजली कड़कती थी तो लोग कहते थे ये भगवान का गुस्सा है। जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता था तो कहते थे भूत प्रेत का साया है। मतलब जो चीज हमारी समझ से बाहर थी उसका जवाब था ईश्वर। इसे गॉड ऑफ द गैप्स कहते हैं। पर जैसे जैसे साइंस ने इन गैप्स को भरा, ईश्वर के लिए जगह कम होती गई। अब बात करते हैं पवित्र किताबों की। बहुत से लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सबूत है।
पर जब स्कॉलर्स इनकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि ये किताबें सदियों में कई अलग-अलग लोगों ने लिखी हैं। इनमें कई बार आपस में ही विरोधाभास मिलता है, कुछ बातें इतिहास से मेल नहीं खाती, और समय के साथ हुए अनुवादों ने भी असल मतलब को काफी बदल दिया है। और ये हमें वापस उसी पहले तर्क पर ले आता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। याद है पहले कारण वाला तर्क, अगर हर चीज को बनाने वाला कोई होना चाहिए तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? और अगर आप कहते हैं कि ईश्वर हमेशा से था, उसे किसी ने नहीं बनाया, तो फिर यही बात हम यूनिवर्स के लिए क्यों नहीं कह सकते कि शायद यूनिवर्स ही हमेशा से था? तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में आ पहुंचे हैं, और एक बात तो साफ है, इस सवाल का कोई आसान सीधा साधा जवाब नहीं है। हमारा मकसद आपको कोई जवाब देना नहीं, बल्कि दोनों तरफ की बातों को आपके सामने रखना था। मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड डॉकिंस की एक बात इस पूरी बहस को अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि ये कहना कि ईश्वर ही जवाब है, इससे रहस्य सुलझता नहीं, ये बस रहस्य को एक कदम और पीछे धकेल देता है। मतलब यूनिवर्स कैसे बना, ये एक रहस्य है, और इसका जवाब ईश्वर ने बनाया देने से एक और बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है कि फिर ईश्वर को किसने बनाया। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये जो विश्वास है, ये बस हमारे अंदर की एक ज़रूरत है, अनजान चीज़ों को समझने की या मौत के डर से निपटने की, या फिर सच में कोई कॉस्मिक रियलिटी, कोई ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसकी तरफ ये विश्वास इशारा करता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये एक सफ़र है, और इसका जवाब हर इंसान को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।